सो हे गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू द अनदर यूट्यूब वीडियो। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि माल्टा स्टडी वीज़ा को वर्क परमिट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, क्या हम कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, कितना हमारा खर्चा आता है, क्या पूरा प्रोसेस होगा। तो स्टेप्स मैं आप लोगों को नहीं बता रहा इसमें, क्योंकि वो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि आप लोगों को समझ आ सके कि आप एक्चुअल में कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले माल्टा का स्टडी वीज़ा आप अप्लाई करते हो इंडिया से। जब आप यहाँ पर आते हो, आप लोग काम कर सकते हो 20 आवर पर वीक। उसमें क्या होगा कि आप लोग एक जॉब ढूंढोगे पार्ट टाइम। वो डिपेंड करेगा आपके एम्प्लॉयर पर, वो आपको पार्ट टाइम पे रख रहे हैं या आपको वो फुल टाइम पे रख रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा ये भी स्पेसिफाई नहीं है यहाँ पे कि आप सिर्फ 20 आवर ही काम करोगे, आप 40 आवर भी कर सकते हो। बट वो आपके जब आपके एम्प्लॉयर आपके लिए आपको वो काम देंगे, वो आपके लिए जॉब प्लस पे अप्लाई करेंगे कि हाँ हमें एक्स्ट्रा इस पर्सन की जरूरत है, तो हम इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या हम स्टडी वीज़ा को वर्क परमिट में कन्वर्ट कर सकते हैं? तो इसका जो जवाब है वो है यस। आप स्टडी वीज़ा को वर्क वीज़ा में कन्वर्ट कर सकते हो, जो कि मैं अपने एग्जांपल के तौर पे बता सकता हूँ। मैंने अपना जो स्टडी वीज़ा है वो वर्क परमिट में कन्वर्ट कराया है। तो एक सवाल ये भी आता है कि जो हम स्टडी वीज़ा से वर्क वीज़ा में कन्वर्ट करते हैं, उसमें हमारे कितने पैसे लगते हैं। तो इसका जवाब मैं आप लोगों को देना चाहूँगा कि ये डिपेंड करता है आपके एम्प्लॉयर पर। जैसे मेरे एम्प्लॉयर ने जो फर्स्ट टाइम मेरा वर्क परमिट अप्लाई किया था, उनको 280 यूरो पे करने थे। बट उन्होंने मुझसे ना लेकर खुद से वो जो पैसे हैं वो दिए थे। तो आप लोगों की वो जो पैसे की रिक्वायरमेंट है वो 280 यूरो की है। अगर आपके एम्प्लॉयर देते हैं तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज आप लोगों को 280 यूरो पे करने होंगे। बट मोस्ट ऑफ द केस में क्या होता है कि एम्प्लॉयर ही पे कर देते हैं उनको, आप लोगों को पे करने की जरूरत नहीं होती। तो ऑलमोस्ट जो स्टडी वीज़ा से वर्क वीज़ा में कन्वर्ट करवाने का जो प्रोसेस है, उसमें आपका थोड़ा बहुत ही खर्चा आता है, जैसे इंश्योरेंस वगैरह में आता है। वो कोई बड़ी बात नहीं है, आप एक दो दिन की कमाई आप लगा सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात भी नहीं है। ठीक है, इसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन जो मैंने लोगों से सुना था कि क्या मैं अपने जो स्टडी वीज़ा है या फिर मेरे पास जो वर्क वीज़ा है, क्या मैं उस पर इंडिया जा सकता हूँ, क्या मैं वहाँ कुछ टाइम के लिए रह सकता हूँ और क्या मैं वापस आ सकता हूँ। तो इसका जवाब क्या है कि जब आप स्टडी वीज़ा पे होते हो, आप यहाँ पर आते हो, पहले 1 या 2 मंथ जब भी आपके पास यहाँ के वीज़ा होता है, आपके पास टीआरसी कार्ड नहीं होता, तब तो आप इंडिया नहीं जा सकते वापस। लेकिन जब आपके पास टीआरसी कार्ड आ जाता है, तब आप कॉलेज को बोलकर उनको ईमेल के थ्रू नोटिफाई करके कि मैं इस तारीख से इस तारीख को जा रहा हूँ इंडिया, और वो आपको रिवर्ट में जो भी उनका प्रोसेस होता है वो आपको बताएंगे, और आप जा सकते हो अपने घर। 1 महीने मतलब छुट्टियों के हिसाब से होता है कि आप कितने दिन की छुट्टी लेके जा रहे हो, कि 15 दिन की, 20 दिन की, 1 महीने की। बट इससे ज़्यादा आप ना ही जाओ तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि क्या होता है ना कि आपकी स्टडी इम्पैक्ट होती है उसमें फिर, या फिर आपका जो वर्क है, वर्क में भी इम्पैक्ट होता है। वर्क वीज़ा में भी आप जा सकते हो। वर्क वीज़ा में जब आपके पास टीआरसी कार्ड आ जाती है, तब आप वापस जा सकते हो। लेकिन वो डिपेंड करेगा कि आपके जो एम्प्लॉयर हैं वो आपको छुट्टी दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। तो यस, अगर आपके एम्प्लॉयर आपको छुट्टी दे रहे हैं तो आप जा सकते हो इजिली, आप लोगों को कोई भी परेशानी नहीं आएगी, और आप वहां से वापस भी आ सकते हो और वापस आकर अपना काम कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक बड़ा बेनिफिट है। अगर बाकी यूरोपियन कंट्री से लगाएं तो आपको 1 या 2 महीने में टीआरसी कार्ड मिल जाती है, और टीआरसी कार्ड लेने के बाद आप एक बार इंडिया जा सकते हो। एक चीज मैं आप लोगों को पहले ही बता देता हूँ कि वर्क वीजा तब कन्वर्ट होता है जब आपके पास जॉब होती है। अगर आपके पास जॉब नहीं हुई है तो आप 6 महीने के लिए जॉब सीकर वीजा अप्लाई कर सकते हो। उसका प्रोसेस आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि क्या पूरा प्रोसेस है। अदरवाइज अगर आपके पास जॉब ऑलरेडी है और आपको सिर्फ वर्क परमिट में कन्वर्ट कराना है, तो आप कर सकते हो। उसमें कुछ डॉक्यूमेंट होते हैं वो लगते हैं, वो आप लगा दोगे, और उसके बाद आप अपना स्टडी वीज़ा है वो वर्क वीज़ा में कन्वर्ट करा सकते हो। इसमें आपका प्रोसेस क्या रहेगा कि आपके एम्प्लॉयर आपके बिहाफ पर आपका वर्क परमिट आईडी माल्टा में अप्लाई करेंगे। आईडी माल्टा पहले आपके डॉक्यूमेंट को रिव्यू करेगी। रिव्यू करने के बाद आपकी जो प्रोसेसिंग है वो जाएगी थर्ड पार्टी में। थर्ड पार्टी का कोई भी टाइम स्पेसिफाई नहीं है कि वो कितना टाइम लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रोसेस के बाद आपकी फाइनल अप्रूवल आती है। वहां से फाइनल अप्रूवल आने के बाद आप लोगों को बायोमेट्रिक की डेट दी जाती है। मतलब वो आपको खुद से शेड्यूल करनी होती है कि मैं इस तारीख की अपॉइंटमेंट मैंने उठाई है। वहां पर आप जाते हो, वहां जाने के बाद आप बायोमेट्रिक देते हो। बायोमेट्रिक देने के बाद आपको साथ में एक ब्लू पेपर मिलता है, और ब्लू पेपर के 1 वीक के बाद आप लोगों को आपके घर पे आपकी टीआरसी कार्ड का पेपर मिलता है। वो जो आप पेपर आपको मिलेगा वो आपको जाकर आईडी माल्टा में सबमिट कराना है, और उसके बिहाफ पर आपका
जो ब्लू पेपर है वो वापस ले लिया जाएगा और आपको टीआरसी कार्ड दे दिया जाएगा। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। बट इसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि कभी कभी ऐसा होता है, मतलब बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि या तो आईडी मोल्टा वाले थोड़ा डिले कर देते हैं चीज़ों को, या फिर थर्ड पार्टी की जो प्रोसेस है वहाँ पर डिले हो जाता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो यहाँ के लोगों को फेस भी करनी पड़ती हैं। कुछ लोगों का ऐसा भी होता है कि उनके पास ब्लू पेपर आया हुआ है लेकिन उनकी आईडी नहीं आई है, महीना 2 महीना 3 महीना हो जाते हैं उनको वेट करते हुए, बट नहीं आई है। लेकिन इन द एंड आप लोगों को मिल जाएगी। अगर आपके पास ब्लू पेपर एक बार आ गया तो उसके बाद आईडी आपको कंफर्म मिलेगी। बस उसमें टाइम स्पेसिफाई नहीं होता कि आपको 1 वीक में मिलेगी या 2 वीक में या 10 वीक में या 12 वीक में, वो कुछ भी स्पेसिफाई नहीं होता है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, एक मेरा दोस्त है, उसकी आईडी जब उन्होंने अप्लाई की थी तो 11 दिन के अंदर अंदर उसकी आईडी उसके घर पे आ गई थी। एक दूसरे दोस्त का एग्जांपल देता हूँ, उसका अभी भी टीआरसी जो प्रोसेस है टीआरसी कार्ड का, वो थर्ड पार्टी में पड़ा हुआ है पिछले 2 से ढाई महीने में। तो सबकी अलग अलग सिचुएशन आती हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। तो इस चीज़ के लिए अगर कोई परेशानी होती है तो कोई वरी करने वाली बात नहीं है। अगर आपके पास एक बार थर्ड पार्टी में आप आ गए हो तो आप कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। आपका 99% चांस है कि टीआरसी कार्ड आ जाएगा। हाँ, आपको अप्लाई कब करना चाहिए? जब आपका स्टडी वीज़ा एक्सपायर होने वाला हो। एटलीस्ट आप 2-3 दिन पहले अप्लाई करो। जब भी आपकी टीआरसी कार्ड खत्म होने वाली हो ना, तो उसे 2 या 3 दिन पहले एटलीस्ट आप अप्लाई कर दो। वीज़ा आपकी टीआरसी कार्ड एक्सपायर होने के बाद वो वैलिड नहीं मानी जाएगी, क्योंकि फिर वो आईडी मोल्टा की तरफ से एक नोटिफिकेशन आता रहेगा कि जब आपने अप्लाई किया था यहाँ पर वर्क परमिट, तब आप यहाँ पर इलीगल थे। तो ये काम बिल्कुल भी मत करना। जब भी आपकी टीआरसी कार्ड खत्म होने वाली हो, चाहे उससे 2 या 3 दिन या फिर हफ्ता या 2 हफ्ता पहले, एटलीस्ट आप अप्लाई कर दो। और अप्लाई करने के लिए आप लोगों को कॉलेज से सर्टिफिकेट चाहिए होगा। वो सर्टिफिकेट अगर आप दोगे तभी आपका वो वर्क परमिट में कन्वर्ट होगा, अदरवाइज वो कन्वर्ट भी नहीं होगा। क्योंकि ऐसा होता है ना कि कुछ लोग स्टडी को सीरियसली नहीं लेते यहाँ पर, कि सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं, स्टडी है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कॉलेज की तरफ से आपको फेल का सर्टिफिकेट मिला तो आप वर्क परमिट में कन्वर्ट नहीं करा सकते हो। ये बात का ध्यान रखना। और ऐसा भी होता है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि यहाँ से मूव हो जाते हैं बाकी यूरोपियन कंट्रियों में, उनका अलग प्रोसेस है, वो वहाँ जाकर उनके डॉक्यूमेंट के हिसाब से उनकी रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं। लेकिन हाँ, माल्टा में अगर आपको रहना है तो आपको ये प्रोसेस फॉलो करना ही होगा। तो होप सो आप लोगों को वीडियो थोड़ी बहुत इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपकी कोई क्वेरी बचती है अपनी टीआरसी कार्ड को लेकर या फिर स्टूडेंट वीज़ा को लेकर या वर्क परमिट को लेकर, तो आप मुझसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। बाकी किसी को अगर स्टडी वीज़ा अप्लाई करना हो तो हमारी कंसल्टेंसी के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही नॉमिनल फीस में आपका हम प्रोसेस पूरा करा देंगे। इतनी कम फीस आप लोगों को पूरे माल्टा में कहीं नहीं मिलेगी, इस बात की गारंटी मैं दे सकता हूँ अगर आप अप्लाई करते हो माल्टा का स्टडी वीज़ा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।